अंडाल ब्लॉक के मदनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत हरीशपुर ग्राम में भूधसान का खतरा बरकरार है। वर्ष 2020 में इस गांव में भूधसान के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन आज भी वहां रहने वाले लोग जोखिम भरे हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रविवार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के CMD सतीश झा ने हरीशपुर गांव का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव की स्थिति बेहद गंभीर है और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अंडाल एयरपोर्ट परिसर में बनाए गए फ्लैटों में शिफ्ट हो जाएं, ताकि वे सुरक्षित स्थान पर रह सके। CMD सतीश झा ने कहा, ECL अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रह रहे लोगों को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और जल्द से जल्द AD द्वारा बनाए गए फ्लैटों में शिफ्ट होना चाहिए। हालांकि ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। कई ग्रामीणों का कहना है कि वे फ्लैट में नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास पालतू पशु हैं जिन्हें वे अपने साथ वहां नहीं ले जा सकते। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और ECL इस मुद्दे को कैसे हल करते हैं और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। के अंतर्गत हमारे पुराने खदान जो है उनके अंतर्गत आता है और इसके बारे में कुछ गांव वालों की समिति और कुछ दिन पहले आए थे हमारे पास और कुछ कल माननीय विधायक महोदय जी भी आए थे और उन्होंने आग्रह किया था कि इसका विस्थापन किया जाए और इसकी स्थिति देख ली जाए। उसी संदर्भ में आज हम आए हैं देखने के लिए। हमारे साथ महाप्रबंधक कजोरा भी हैं और जैसा बताया गया कि यहाँ सबसिडेंस हुआ है 2020 में कोविड के दौरान और देखने से यह लगता है कि यह सुरक्षित नहीं है रहने का। जिनका घर प्रभावित हुआ, जिनका ज़मीन प्रभावित हुआ, जिनका कुआं प्रभावित हुआ, अन्य चीज़ें प्रभावित हुई, वो तो अब रहने लायक एकदम ही नहीं है। मेरा भी विचार है कि उसमें ना रहा जाए और जो प्रभावित नहीं हुए हैं गांव के ऐसे मकान, उसमें भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि रानीगंज कोलफील्ड जो है यह देश का प्रथम कोलफील्ड है जहां पर कोयला उत्खनन शुरू हुआ 1774 में और 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में सबसे पहले यहीं कोयला उत्खनन हुआ और जितने भी ऊपर के सीम्स हैं अंडरग्राउंड माइनिंग से लिए गए हैं। कईयों के नक्शे उपलब्ध हैं, कईयों के नक्शे उपलब्ध नहीं हैं और कहाँ वर्किंग हुआ है यह आज से मान लीजिए 1905 के बाद से कुछ नक्शा उपलब्ध है। 1905 से पीछे अगर 1774 जाते हैं तो कोई नक्शा वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। और मान लीजिए कि अगर ठीक से भी माइनिंग हुआ है तो आप में से बहुत लोग खदान में काम करते होंगे, तो जो पिलर कोयला उत्पादन कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने वर्षों में जो सर्वोत्तम कोयला उत्पादन किया था उसको उससे ज़्यादा करेगा और सभी लोगों का सहयोग रहा है, राज्य शासन का रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कंपनी ही है, आसपास के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है, तभी यह प्रदर्शन हुआ। हमारा मानना है ECL जैसे जैसे अच्छा करेगा वैसे ही यहाँ के लोग जो आसपास रहते हैं उनमें भी विकास होगा। सर क्या 2-2 मिलियन टन आपको एक झांझरा प्रोजेक्ट है, वहाँ मशीन थोड़ी लेट से आ पाई और 2 मिलियन टन का वहाँ नुकसान है और 2 मिलियन टन हमारे मोहनपुर OCP एरिया वहाँ पर यह नुकसान है। तो 2-2-4 करना चाहिए, लेकिन बाकी परियोजनाओं ने ज़्यादा मेहनत किया तो हम 52 से ऊपर जाएंगे। सर एक काजवाड़ा में मेगा प्रोजेक्ट था परासकोल जामबाद को लेते हुए, उसकी क्या स्थिति है, कब तक चालू होने का है? उसमें भी हम लोग लगे हैं कि इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाए, माने 25 तक वो बड़ी परियोजना आएगी तो इस कजोरा
उन्नति होगा। सीएमडी साहब जो बारे बारे में देखिए, नियम कानून तो बहुत सालों से बने हैं और बार बार रिवीजन भी होता है और हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी भी बहुत लोग उसके तहत ही कार्य भी करते हैं। क्योंकि अंडरग्राउंड का काम है। अभी हाल में तो यहाँ नहीं हुआ है सर, खासकर कोलेरी में हुई थी। हुआ, झांझरा में हुआ, सालनपुर में हुआ। हाँ, देखिए, हमारे आने के बाद जो हुआ है उस पर 2 केस तो हम जानते हैं और यहाँ पर खुले मंच में बात करना ठीक नहीं है, ठीक है। और एक में है कि हमारे अगर ग्रुप में लोग काम करते हैं तो अगर होशियार नहीं है, सजग नहीं है, जो झांझरा वाला हम कह रहे हैं खासकर, तो गलती कहीं ना कहीं हम करते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। इस तरह का कार्य हुआ।